अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी मुझे बताओ क्या थी वो ज़रूरी बात, मुझे ऑफिस जाना है। वुराल, सिक्योरिटी कंपनी से उसे सब कुछ पता चल गया है। उसे फायर अलार्म के बारे में बता दिया है उन्होंने। क्या उन्होंने उसे ये भी बताया कि तुम वहाँ गई थी? पता नहीं, मगर वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे शक है। जब तक हार्ड ड्राइव नहीं मिलती उसे कोई मसला नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ शक करता रहेगा। तुम भी कोई गलती मत करना वरना वो पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। फिक्र न करो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। हज़ल, तुम मोहतात रहो। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि आबरू क्या कर सकती है, इसलिए तुम्हें भी मोहतात रहना होगा। तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी है? पहली नज़र से ही मैं तुम्हारी फिक्र करता आ रहा हूँ हज़ल। मुझे खुद से ज़्यादा हमेशा तुम्हारी फिक्र रही है। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। नफरत नहीं करता, बस तुम्हें माफ नहीं कर सकता हसन। लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में भी नहीं देख सकता, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ये क्या है? आबरू की आखिरी चाल। जब वो फुटेज डिलीट कर रही थी तो उसे हमारी किस की फुटेज मिल गई थी। ब्लैकमेल करने के लिए? जी हाँ, एग्जैक्टली। हुराल को दिखाने की धमकी दी उसने मुझे, तो मैंने उससे छीन ली। कैसे छीनी तुमने? ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अच्छा किया तुमने, लेकिन उसके पास कोई दूसरी कॉपी भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता। वो परेशान थी अपने आप को हार जाता देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि उसके पास कोई कॉपी नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। उसे पता है कि अगर वो हमारी वीडियो वुराल को दिखा देगी तो हम उसका सच बता देंगे और वो फंस जाएगी। तुम तो उससे बात करने के लिए गए थे ना? बात हुई तुम्हारी? क्या बताया उसने? उसने ये क्यों किया? कुछ जवाब दिया उसने तुम्हारी बातों का? तुम उसे ज्यादा अच्छे से जानती हो हसन। तुम जानती हो कि वो कुछ भी कर सकती है। उसे अच्छा नहीं लगा कि दैमिरुल खानदान ने उसे इज्जत नहीं दी। वुराल और सिनान ने मुझे नौकर समझा। उन्होंने मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया, इसलिए मैंने इंतकाम लिया है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि हम मशीन की आवाज़ सुनने के बाद उसे बचा लेंगे। वो बस वुराल और सिनान को तकलीफ देना चाहती थी। पागल है क्या ये? अगर हम सही वक्त पे ना पहुंचते तो। उसने इन सब के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। ये करने के लिए उसके पास कोई और वजह होनी चाहिए। क्या वजह होनी चाहिए? पता नहीं, जैसे कि मोहब्बत। उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें? और कोई वजह नहीं बताई उसने तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मोहब्बत के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं की मुझसे। क्या मतलब घर बिक गया? मतलब कि बिक गया है। अब यहाँ के अलावा कोई और घर नहीं है हमारे पास। वुराल, तुम लोगों ने ये फैसला कब लिया? तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें बताकर क्या होता? मेरे दिए हुए कुछ शेयर से क्या तुम वो घर खरीद लेती वापस? कैसे इंसान हो तुम? ये कैसी बकवास कर रहे हो आप? वो सबका घर था, हम सबका हक था उस पर। वो बाबा की सबसे कीमती जमीन थी, आपने क्यों बेची? मुझसे? मतलब आप भी जानती हैं, है ना? इस घर में कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं होता। भूल गए क्या तुम? मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों बेच दिया आपने घर किसी को बिना बताए, और वो भी इतनी जल्दी? जरूरी बातें मैं सिनान को बता दूंगी डेफनी। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो सिनान से पूछा करो, क्योंकि वहाँ पे हक सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है। आप लोगों के साथ मिलकर चलते चलते अब थक गया हूं, अब और नहीं, बस। चलो जाने दिया। आपने कहा था ना कि वो घर खानदान की शान है। सिनान, उस घर को बेचना देखो हमारी मजबूरी थी, और यकीन करो यही बेहतर था। आपकी बात मान लो,
सही बताएं कि आप मजाक कर रही हैं ना? घर का टॉपिक अब बंद हो गया है। सही वक्त आने पे सबको सबके पैसे मिल जाएंगे। पैसा? मसला पैसे का नहीं है। कहा ना ये टॉपिक बंद हो गया सिनान। हमारे पास और भी अहम मसले हैं, उन पे बात कर लेते हैं। इरमक और केनान ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। वो भी कुछ ही दिन में करेंगे। मुझे क्यों बता रही हैं? आप उनसे बात कीजिए। मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मुबारक हो आपको, आपने एक जिम्मेदार माँ होने का रोल अच्छे से निभाया है। हैरत है कि तुम आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। इसलिए नहीं किया कि तुम सही थे, बस इसीलिए किया कि मेरे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन न बन जाएं। तो क्या मैं आपसे शुक्रिया कहूँ इसके लिए? नहीं, अपनी मर्जी से काम करना बंद कर दो अब। और एक और मेरी बात याद रखना तुम। जी बोलिए। इरमक और केनान की शादी में तुम कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। केनान से मत उलझना, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं चाहिए। इसके लिए आपको इरमक को मछेरे से दूर रखना होगा। आपने उनकी शादी की इजाजत कैसे दी पता नहीं। इरमक की खुशी के लिए, उसके सुकून के लिए। वो उसको खुश करे ना करे, पर वो हमारा सुकून जरूर छीन लेगा अम्मी, ये बात तो तय है। आप समझ जाएंगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अरे मेरे बच्चे, जब तुम्हें समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इस वक्त मेरा घर से निकलना मुमकिन नहीं है जाले, बात समझो तुम। मुझे एक बहुत बड़ा सबूत मिला है हसन। तुम जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। वुराल और जनान कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे लगता है जानान दैमिरुलू जानती है नाज के साथ क्या हुआ। हाँ ऐसा है, वो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, सब बताते हैं। हमें भी जल्द ही बता देंगे। मैं तुमसे एक बहुत खास काम करने का कहूंगी हजल। क्या कहूँ, ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये कहाँ से मिलेगा? हजल ऐसा करना बहुत जरूरी है। समझ गई हूँ, पर अगर मैं पकड़ी गई तो क्या कहूंगी सबसे? तुम्हें ये कल तक काम करना ही है, फिर वक्त नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई तो? तुम्हें करना ही होगा। मुझे लगता है हम सही रास्ते पे हैं। हम ये मसला सुलझा सकते हैं। हाँ। हजल मेरी जान, वुराल आ गया है। तुम वॉशरूम में हो क्या? यहाँ हूँ, बाल सुखा रही हूँ मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, तो क्या दरवाजा खोल सकती हो तुम? बस अभी आई मेरी जान। क्या हो गया, इतनी जल्दी किसकी है? खुश रहो तुम। शुक्रिया। तुम्हारी जरूरी बात ये तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन और मुशेरा अदालत जाके कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे वो दोनों खुश रहें। वो लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन एक बात तो तय है, उन दोनों को ऐसे शादी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वुराल, हमने इस बारे में बात करी थी ना? तुमने कहा था कि वो शादी होने दोगे, जहाँ तक मुझे याद है। मैं वैसा ही करूंगा जैसी हमारी बात हुई, तुम फिक्र मत करो इस बात की। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उस मछेरे से नफरत करना भी खत्म कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, और मेरा ये भरोसा तुम कभी भी मत तोड़ना हजर। मैं पुराना वुराल नहीं बनना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, माजी भूल जाओ आप। पुराना वुराल और हजल नहीं रहे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखो। मुझे पूरा भरोसा है। क्या हुआ, बात की केनान से? क्या उसकी अहमद से बात हुई?
बात कर ली है मैंने, वो उसी के पास जा रहा था। अच्छा, बहुत मुश्किल है उसके लिए बहुत बेहतर होता कि उसे आबरू का ना पता चलता। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ आपने कहा था कि उसे छोड़ दो, इसलिए आपके कहने पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने बहुत खर्चा करवाया है, खास तौर पे जेवर और कपड़ों पे। उसको जो मैंने काट दिया है उसकी रसीद मेरे पास आती है, जानते हैं आप, ऐसा ही है। अरे पैसे का मसला नहीं है, बस सिर्फ अहमद खुश रहे। लेकिन भाई मसला कुछ और ही है। आबरू ने उसे बहुत इस्तेमाल किया है। वैसे देखें तो अच्छा ही हुआ उसे पता चल गया। उतना मैं नहीं जानता, लेकिन एक जलती आग और एक बेवफाई, ये दोनों इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन एक बेवफा से प्यार हो जाना भी आसान बात नहीं है। हमें फिर भी अहमद का ख्याल रखना है हफीज। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। अजीज, अजीज, अरे बाहर निकल। अजीज, ये खलील ही चिल्ला रहा है ना? हाँ, आवाज तो उसी की है। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। मैंने कहा रुको। वो अजीज तुबराक बाहर निकल के आएगा। अरे इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अजीज तुबराक कहाँ है तू? अजीज तुम शर्म करो, जरा शर्म करो। अजीज तुबराक मत करो, शर्म करो अजीज, शर्म करो, शर्म। अपने आदमियों के बलबूते पे इतनी अकड़। छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे, कहने दो जो कहना चाहता है। मैं अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलूंगी। जितना वक्त लगता है लगने दीजिए। तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन मैं खलील को जानती हूँ, वो हर बुरा काम कर सकता है। वो ढीठ आदमी है। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा दिल चाहता है कि उसे डंडे से मारते हुए जज के पास लेके जाऊं। तुम अपने वकील को कॉल करो, शायद वही कुछ बता दे। सही कह रही हैं आप, कल कॉल करूंगी मैं। कल का क्यों कह रही हो? अभी करो, अभी देर नहीं हुई है। तुम सुबह तक सो नहीं पाओगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। हाँ, नहीं सो पाऊंगी, करती हूँ फिर कॉल। अब तक तो तुम्हें फोन कर देना चाहिए था। अरे तुम मर्द हो तो क्या तुमने मुझे नामर्द समझा है? तुम एक कम ज़र्फ और बेशरम आदमी हो अजीज तुबराक। एक शादीशुदा औरत का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हें जरी भी शर्म नहीं आई। जबान संभालो अपनी। तुमने अपना घर बसाने के लिए मेरी जिंदगी के 26 साल बर्बाद किए हैं, फिर कैसा हिसाब खलील? तो तुम कबूल करते हो कि तुमने मलिक को पता दिया है? हाँ, और इतनी बेशर्मी से मेरे मुंह पर भी कह रहे हो। सुना तुम लोगों ने कुछ? अरे थू है तुझ पे। बात सुनो, अपनी जबान को लगाम दो। हफीज, छोड़ दो इसे। मेरा गिरबान छोड़ो। हमारा मुआहदा हो गया था ना कि जब मैं तुम्हें खत दे दूंगा तो तुम मलिक से दूर रहोगे। तुमने वादा किया था, वो कैसा वादा था जरा बताओ मुझे। खलील, देखो, तुमने मेरी बहन की खबर दी थी, इसीलिए मैंने जान नहीं ली थी तुम्हारी। दूसरी बार नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर लोगे तुम? फिर से मुझे पीटोगे? मारना चाहते हो? फिर मुझे मारो। आओ मारो, मारो। आओ, तैयार हूँ मैं मार खाने के लिए। मैं मरना चाहता हूँ, मार दो मुझे। खलील, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मलिक ने बस तुम्हारे असल चेहरे को देख लिया है, उसका फैसला है ये। अरे रहने दो इन बातों को, रहने दो। मैं कितना ही बुरा हूँ, मगर हूँ मैं मलिक का शौहर, समझे तुम? ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं मीडिया के पास जाऊंगा अजीज, और जाकर कहूंगा कि अजीज ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, समझ गए ना तुम? देख लेना तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा मैं। देख लेना, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद। आपने इसे इतना सर क्यों चढ़ाया हुआ है? मैं इसको संभाल लेता भाई। जाने दो इसे। लेकिन ये हमें शर्मिंदा करेगा। नहीं करेगा, देख लेना। जैसे ही सुबह उठेगा दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। हमारा मतलब खलील से नहीं है हफीज, सिर्फ बुराल से मतलब है। बस उसे संभालने का काम है, ताकि उसके बाद कुछ कर ना पाए। सबसे आसान यही है। ठीक है भाई, ठीक है। समझ गए मैं वकील साहब। वो तलाक नहीं देना चाहता। सिर्फ मेरे चाहने से तलाक नहीं हो सकती। हाँ हाँ, नहीं, वो नहीं मानेगा। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया।
शब बखैर। क्या हुआ, क्या कहा वकील ने? वो कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं मानेगा तुम दोनों की तलाक नहीं हो सकती। खाला, क्या मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? वो ढीठ आदमी है, कभी सीधा नहीं होगा, तुम मान लो मेरी बात। चाहे तुम कुछ भी करके देख लो, सब बर्बाद। ये लीजिए। ये बाबा का है, आपको याद है? हाँ। इंतकाल से कुछ दिन पहले दिया था उन्होंने मुझे ये। जिंदगी की डोर को अच्छे से पकड़ो केनान। कहते थे जिंदगी एक समंदर है जिसमें तूफान आते रहते हैं, लेकिन उस डोर को कभी नहीं छोड़ना। अगर किसी का हाथ थामने के लिए तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम डगमगा जाओगे। लो। तुम रखो। मेरी कश्ती बहुत पहले डूब गई कप्तान। सब खत्म हो गया। बिना डोर की कश्ती साहिल पर नहीं पहुंचा सकती। कुछ भी नहीं डूबा है। हर कश्ती तूफान में खत्म नहीं हो जाया करती। तुम डोर को अच्छे से पकड़ो, मजबूती से थामो। कहना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैं अकेला क्यों रह जाता हूं? मैं सालों से अपने अधूरे जिस्म को एक पैर पर संभाल रहा हूं, मगर इस दिल को नहीं संभाल सकता। टूटा हुआ दिल खराब हो जाता है और फिर मर जाता है। बिल्कुल नहीं मरता भाई, यकीन करे नहीं मरता। मैं मानता हूं कि तकलीफ होती है बहुत, लेकिन मरता नहीं। इंसान दुआ करता है कि तकलीफ कम हो जाए। तकलीफ पूरी खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान आदी हो जाता है उसका, उस तकलीफ का आदी हो जाता है। और जिसने तकलीफ दी उसकी गैर मौजूदगी का भी। हाँ, आ गए। बाबा। अब्रू मैडम, आप आ गई हैं। बाप की याद आ गई आपको? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? आपकी फिक्र हो रही थी। कॉल पर अजीज की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आपको कुछ हो ना जाए। कॉल काटते वक्त ये बात नहीं सोची थी? उस वक्त नहीं हुई फिक्र? आज कैसे याद आ गई अपने बाप की? छोड़ो मुझे। बाबा, जरा देखे तो अपने आप को, क्या हाल बना रखा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किसी की जरूरत नहीं है मुझे अब। मैं खुद को संभालना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी रुके ना, मैं आपको लेके जाती हूँ। रुके, संभल के। अजीज से तो पंगा नहीं लिया ना आपने? हाँ बिल्कुल, मैं उसकी जान भी ले लूंगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। मर्द हूँ मर्द। बाबा, चूड़ियां नहीं पहन रखी है मैंने। बाबा चुप। आपने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया होगा। अरे भला हूँ मैं, भला। उसे मजा चखाऊंगा मैं, देखना। उसका वो हाल करूंगा मैं कि मलिक भी देखेगी। और तुमने भी मेरी कॉल काटी थी ना, मैं तुम्हें भी याद रखूंगा अबरू, तुम्हें भी याद रखूंगा।
सब याद रखूंगा मैं। ठीक है, याद रखना, सबको मजा चखाइएगा आप, ठीक है ना बाबा? सबको मजा चखाऊंगा। रुके बाबा, आपने तो अपने कमरे का नंबर 106 बताया था। ये मेरा नहीं है। अजीज और मलिक को तो मैं मजा चखा के अच्छा ना रहूंगा। बाबा, चुप। मुझे दे ये चाबियां, लाए मुझे दे। खोल लूंगा मैं खुद। अरे, किसी की मदद की जरूरत अल्लाह नहीं का है मुझे। वास्ता बाबा, चुप करके खड़े हो जाए, मुझे खोलने दे। कितना मुश्किल लॉक है यार। उफ, अरे बाबा, ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि खुद को संभाल ना सके? मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। तुम यहाँ क्यों रह रही हो भाई? तुम्हारा तो बड़े से घर में बड़ा कमरा है, वहाँ रहो आराम से। ये तो मेरे जैसे गरीब के लिए है भाई। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। हजल से लड़ाई हुई है मेरी। अच्छा, तुम्हें निकाल दिया गया है, अब समझा मैं। ये सब लोग नाशुक्र हैं बेटा। उसकी माँ और वो दोनों नाशुक्र हैं। अरे 26 साल से उसका शौहर हूँ मैं। उसको उसकी बच्ची के साथ कबूल किया था मैंने। किसी दूसरे की औलाद का बाप बना मैं। हसन को अपनी औलाद माना और उसने मेरे साथ क्या किया, और वो मुझसे तलाक चाहती है। नाशुक्री है, नाशुक्री। रुके रुके, ये क्या कह रहे हैं बाबा? क्या हजल आपकी बेटी नहीं है? वो मेरी बेटी नहीं है, वो उसके पेट में पहले ही थी और मैंने उसे उस बच्चे के साथ कबूल किया था बेटा। मैंने उसकी देखभाल की बेटा, अपनी जान निछावर की उसके लिए। बाबा फिर आप बताएं ना, हजल किसकी बेटी है? बाबा बताएं ना मुझे, हजल के बाबा कौन है? बाबा कुछ तो बोले ना बाबा। देखो तो जरा, मतलब हजल किसी और की बेटी है। कैनान के दिमाग में कुछ चल रहा है हफीज। नहीं जानता भाई, वो भी कुछ हमारी तरह ही कर रहा है, बता नहीं रहा। उस पे भी नजर रखो, वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करके अपने आप को मुश्किल में न डाल ले। ठीक है भाई, ठीक है। वो हम लोग अपने प्लान को कैनान से क्यों छुपा रहे हैं? और आपने ही तो कहा था कि हमारा हर फैसला कैनान और बाकी लोगों को असर करता है। हमारा दुश्मन एक ही है और वो भी कुछ करना चाह रहा है, तो क्यों ना हम साथ में काम करें? मैं अपने भाई को बचाने के लिए चुप हूं हफीज, इसीलिए मैंने कैनान को वराल की धमकियों का नहीं बताया। वो तो है भाई, मुझे नहीं लगता कि उससे छुपाना सही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके पीठ पीछे काम कर रहे हैं। हम उसके पीठ पीछे काम नहीं कर रहे हफीज, हम उसकी पीठ बचा रहे हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कोई हद नहीं, और दिल भी टूटा हुआ है उसका। अभी पागलों की तरह जाएगा और देवरुलू का कॉलर पकड़ेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। ये बात भी है।
खुश आमदीद। शुक्रिया। कहीं किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। अच्छा, अंदर आ जाओ। क्या वो तुम्हें मिला जो मैंने तुमसे मांगा था? हाँ। उन्हें तुम पे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन बाल बाल बच गई। ये लो जो तुमने मांगा था। आज ही शाम में जाऊंगी मैं। जाले, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें पता है ना? देखो, उस घर में उन मियाँ बीवी के अलावा और लोग भी रहते हैं। उनका क्या करोगी तुम? मैं वो घर जानती हूँ, क्योंकि शादी पर मैं छुट्टियां लेके वहां गई थी। घर के मुलाजिम घर के पास ही रहते हैं। मैं घर के अंदर समुद्र की तरफ से जाऊंगी। मैं उन लोगों के उठने से पहले ही अपना काम करके चली जाऊंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। चाहे आसान हो या ना हो, हमें करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सबूत ढूंढना जरूरी है नाज के लिए। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिलेगा वहाँ? नाज ने जब तारिक को छोड़ा वो चश्मे में थी। यकीनन उसी घर में हुआ है कुछ। मुझे तो पूरा यकीन है, पक्का वहाँ कुछ है। समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है। मोराल के ऑफिस में लगाया हुआ माइक हद से ज्यादा काम का निकला। सुन लो। बस बहुत हुआ वुराल, बहुत हुआ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से, थक गई हूँ गलतियाँ सुधारते सुधारते। मच्छेरे मुझे उस रॉन्ग नंबर का पता चल गया है जो उस रसीद पर लिखा था, जिसके आखिर में 32 आता है। जिसके आखिर में 32 आता है? हाँ, वो मछेरे का। पर दूसरा किसका है? दूसरा जल्दी बताओ, गेंजर किसका है? याले सेहान। याले सेहान? जी बिल्कुल, वो नंबर उसी का है। ठीक है। जो भी हो, लेकिन जो तुम करने जा रही हो वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी करना होगा। तुमने उनकी बातें सुनी है ना? उस घर में जाकर ही सब कुछ पता चल जाएगा। समझ रही हूँ मैं, लेकिन तुम फिर भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। कौन है ये? डरो मत।
बोलिए। जाले मैम, आप जाले सिहान है ना? नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। यहाँ जाले नाम का कोई नहीं रहता। रुक जाइए। हजल, हजल, केनान, गली का नंबर क्या है? क्या कहा? ठीक है, समझ गया, रखो अब। पता लग गया उराल साहब, जाले का पता मिल गया। तो फिर जाओ उसको जाके लेके आओ, मेरा मुंह ना तको। जैसा आप कहें। जाले से यार, मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने वादा नहीं उठाया। मैं यहाँ जाले से मिलने आया था। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत हैरानी हुई। बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं। जाले मेरी दोस्त है, हम अभी मिले हैं। यही तो अजीब बात है। वुराल को इस दोस्त के बारे में नहीं पता है शायद, वरना उसका रिएक्शन अलग होता। अगर मैं गलत नहीं तो जाले नाज की दोस्त है, ऐसे ही है ना? तुम बुराल को तो नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। पर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। बताने को कुछ नहीं है केनान, मैं सही वक्त आने पर अपने शौहर को सब कुछ बता दूंगी। अभी मुझे ये बात छुपानी होगी। देखो हसल, खेल मत खेलो तुम। मुझे सब कुछ पता है। अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश, मुराद से मोहब्बत दिखाने की कोशिश, ये सब एक खेल का हिस्सा है, मैं जानता हूँ। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। और कितनी बार बताना होगा मुझे ये? मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। जब तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है और उस पर इतना भरोसा करती हो, तो फिर तुम उसे ये सब छुपा क्यों रही हो हसन? हाँ, तुम क्यों जानना चाहती हो कि नाज के साथ क्या हुआ? मैं यहाँ दरअसल तुमसे इजाजत लेने आया। कैसी इजाजत? बताओ। मैं हजर को बताना चाहता हूँ कि मैं ही उसका बाप हूँ। मत करो अजीज, हम बात कर चुके हैं। हजल को उस घर से निकाले बिना हम उसे सच नहीं बताएंगे। असल में सच्चाई बताए बिना हम हजल को घर से निकलवा नहीं सकते, वरना उसकी किस्मत भी नाज की तरह हो जाएगी। अल्लाह ना करे। देखो मलिक, मैंने बहुत सोचा, अगर हजल को पता चल गया कि मैं ही उसका बाप हूं तो वो मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। वो नहीं समझेगी कि मैं उसका भला चाहता हूं और उसे बचाना भी। तुमने एंगेजमेंट पे देखा था, जब तक मैं उससे देमरुलू का दुश्मन लगूंगा तब तक वो मेरे हर काम में दखल देगी, और जब तक भी वो वहां रहेगी उस वक्त तक मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अजीज, डर लगता है। इतने बरसों पुराने राज का हिसाब चुकाने से डर लगता है। अगर वो मुझसे हिसाब मांगे या फिर मुझसे नाराज हो गई, क्या करूंगी मैं उसके बिना? मलिक, मैं जानता हूं, समझ भी रहा हूं, लेकिन उसका सेहतमंद होने से तुम्हारे साथ होने से ज्यादा जरूरी है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कुछ भी हो सकता है वहां, फिर चाहे तो नाराज हो जाए, हमसे ना मिलना चाहे तो ना मिले, कम से कम उसे वहां से बचा तो लेंगे। जानती हूँ, सही कह रहे हो। सोच लिया है कि जल्द से जल्द मैं जरूर बात करूं हजरत से, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मुझे कभी भी कुछ हुआ तो तुम्हें उसको लाजमी बताना होगा कि मैं ही उसका बाप हूं। रो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा।
मैं शुरू में उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। जाहिर सी बात है उनका मेरी तरफ रवैये से। लेकिन कुछ अरसे बाद मैं झाले से मिली। उसने बताया कि नाज के साथ क्या हुआ था और इसलिए मुझे वुराल से डर लगने लगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने नाज के साथ क्या किया। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा शौहर कैसा इंसान है? तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। हम अच्छे से जानते हैं, पर हम रुकेंगे नहीं। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है। वो आदमी मुझे मारने वाला था। क्या? हाँ हजल, इल्दीर में मेरे हाथ पैर बांधकर उसके आदमियों ने मुझे समुंदर में फेंक दिया था। अगर हफीज ने मुझे समुंदर से ना निकाला होता तो मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने ना बैठा होता। केनान, क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बताकर क्या होता हजल? तुमने मुझे धोखा देकर उससे शादी कर ली और तुम बहुत खुश भी थी। तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। परवाह तो तुम्हें अब भी नहीं है।